हेलो फ्रेंड्स, राहु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने कभी भी मैथ्स को नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं। तो हमने क्या करा, ये लिया हमने प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और इसकी पहचान करने के लिए क्या करना है, हमें बस खाली ये देखना है कि जो संख्या है वो शून्य से बड़ी होनी चाहिए और वो कितने तक भी जा सकती है, अनंत तक, यानी एक से लेकर अनंत तक। ये सारी क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। यदि हम इस प्राकृत संख्या में ज़ीरो और ऐड कर दें, तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, प्राकृत संख्या जो होगी वो एक से लेकर अनंत तक और पूर्ण संख्या जो होगी वो ज़ीरो से लेकर अनंत तक। इसके बाद पूर्णांक जो हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक में यानी इंटीजर्स, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, जैसे -1, -2, -3, -4 से लेकर माइनस अनंत तक। शून्य भी होगा इसमें, और एक से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, वे संख्याएं, इसकी परिभाषा क्या है ये कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2/3, 5/7, 1/2। ये सारी क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं ये। ठीक है, इसके बाद में अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे इसमें लिखा हुआ है √2, यानी कि जिसका वर्गमूल हम पूरा ना ज्ञात कर सके। √3, √4 का आ जाएगा 2, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इसके बाद √5, √6, √7, √8, √9 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इस √9 का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसके बाद में सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अनंत तक। इसके बाद विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और अनंत तक। ठीक है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो, जैसे कि 2, 3, 5, 4 तो 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वह भाज्य संख्या है। 5, 7, उसके बाद 9 जो है वो 3 से विभाजित है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद में 11, 13, 17 और आगे अनंत तक। ठीक है, इसके बाद में भाज्य संख्याएं, इसके बाद में क्या है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और अनंत तक। ये सारी क्या है, कुछ संख्याओं की परिभाषाएं, ये हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है हम अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे।
अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि वो संख्या वर्गमूल में हो तो उसका वर्गमूल हम पूरा पूरा ज्ञात ना कर पाएँ, जैसे √2, √3, √5, ठीक है। इसके अलावा ऐसी संख्या जो दशमलव संख्या हो लेकिन ना तो वो रिपीट हो रही हो और ना ही वो रुके, जैसे कि 1 0 1 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या है वो दशमलव संख्या हो और रिपीट हो रही हो 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, तो इसमें जो है ये रिपीट हो रही है 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ठीक है। इस तरह के सवाल आएंगे। एक चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो धनात्मक संख्याओं में तो आप पता कर ही लोगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन यदि कहीं पर ऋणात्मक संख्याएं लिखी हों, जैसे एक लिखा है -5 और एक लिखा है -2, अब हमें इसमें से पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, एक संख्या रेखा जिसमें बीच में 0 होगा, इधर की साइड यानी कि दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, -2, -3, -4, ठीक है। तो जितना हम इधर की तरफ चलते जाएंगे, यानी कि जितना हम 0 से बाईं की तरफ चलते जाएंगे, तो वो संख्याएं छोटी होती जाएंगी, यानी कि -5 जो है वो कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है, और -2 जो है वो बड़ी संख्या है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं।